एक राष्ट्र, एक चुनाव क्या है? भारत का लोकतंत्र कई स्तरों पर काम करता है, जहां प्रत्येक स्तर का अपना चुनावी चक्र होता है। संसद सदस्यों को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। राज्य चुनाव विधायकों को चुनने के लिए होते हैं, जबकि ग्रामीण और शहरी परिषदें स्थानीय शासन के लिए अलग अलग मतदान कराती है। इस्तीफा, मृत्यु या प्रतिनिधियों की अयोग्यता के कारण रिक्त स्थान भरने के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। अब सरकार इन्हें एक साथ करने की योजना बना रही है। मार्च में कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति ने अपनी विस्तृत 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में राज्य और आम चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया। इसमें स्थानीय निकाय चुनावों को 100 दिनों के भीतर कराने की सिफारिश भी की गई। समिति ने सुझाव दिया कि यदि कोई सरकार चुनाव हारती है तो नए चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उसका कार्यकाल केवल अगले समन्वित चुनाव तक ही रहेगा। हालांकि ये सुनने में बड़ा कदम लगता है, लेकिन भारत में एक साथ चुनाव कराना नई बात नहीं है। 1951 में पहले चुनाव से लेकर 1967 तक ये व्यवस्था थी, लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल और राज्य विधानसभाओं के जल्दी भंग होने के कारण चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इस प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयास दशकों से चर्चा का विषय रहे हैं। 1983 में चुनाव आयोग, 1999 में विधि आयोग और 2017 में नीति आयोग, सरकारी थिंक टैंक, ने इस पर प्रस्ताव दिए थे। क्या भारत को एक साथ चुनावों की जरूरत है? एक साथ चुनाव कराने का सबसे बड़ा तर्क चुनावी खर्चों को कम करना है। दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार भारत ने 2019 के आम चुनावों पर 600 अरब रुपए, $7.07 बिलियन, 5 पाउंड 54 पेंस बिलियन से अधिक खर्च किए, जिससे ये उस समय दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बन गया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि खर्च कम करने का यही लक्ष्य उल्टा पड़ सकता है। भारत में 900 मिलियन पात्र मतदाता है। पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, सुरक्षा बल और चुनाव अधिकारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना और संसाधनों की आवश्यकता होगी। विधि और न्याय विभाग की 2015 की संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले ही आम और राज्य चुनावों पर 45 अरब रुपए खर्च करता है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि यदि एक साथ चुनाव कराए गए तो नए वोटिंग और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की खरीद के लिए कुल 92.84 अरब रुपए की आवश्यकता होगी। ये मशीनें हर 15 साल में बदली जानी चाहिए। VVPAT मशीनें उस पार्टी के प्रतीक वाला कागजी पर्चा प्रदान करती है जिसे मतदाता ने चुना है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने उच्च लागत को लेकर चिंताएं जताई है। उन्होंने कहा कि इन्हें कोविंद समिति की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए था, खासकर जब चुनावी खर्चों को कम करना इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण बताया गया था। इस प्रस्ताव को लागू करने में प्रमुख चुनौतियां क्या है? एक साथ चुनाव लागू करने के लिए संविधान के विशिष्ट प्रावधानों या अनुच्छेदों में औपचारिक संशोधन या परिवर्तन करना आवश्यक है, जो देश का सर्वोच्च कानून है। इनमें से कुछ बदलावों के लिए भारत की 28 राज्य विधानसभाओं में से कम आधे की पुष्टि आवश्यक होगी। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास संसद में साधारण बहुमत है, लेकिन ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत उनके पास नहीं है। कोविंद समिति ने दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और इंडोनेशिया जैसे देशों के मॉडल का अध्ययन किया और भारत के लिए उनके सर्वोत्तम प्रथाओं का सुझाव दिया। सितंबर में कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और गुरुवार को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 2 विधेयकों का समर्थन किया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में ये विधेयक पेश किए। एक विधेयक में संघीय और राज्य चुनावों को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव है, जबकि दूसरा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को आम चुनावों के साथ जोड़ने का उद्देश्य रखता है। सरकार ने कहा है कि वो इन विधेयकों को संसदीय समिति को भेजने और राजनीतिक दलों से परामर्श करके
आम सहमति बनाने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव का समर्थन कौन करता है और विरोध कौन करता है? कोविंद समिति ने सभी भारतीय दलों से फीडबैक मांगा, जिसमें से 47 दलों ने जवाब दिया, 32 ने एक साथ चुनावों का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया। ज्यादातर समर्थक भाजपा के सहयोगी या मित्रवत दल थे, जिन्होंने समय, लागत और संसाधनों की बचत का हवाला दिया। भाजपा का तर्क है कि आदर्श आचार संहिता ने भारत में पिछले 5 वर्षों में 800 दिन का शासन बाधित किया है, क्योंकि इससे कल्याणकारी योजनाओं में देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ चुनावों का समर्थन किया है। बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने अगस्त में कहा, हर 3 से 6 महीने में चुनाव होने के कारण हर योजना चुनावों से जोड़ दी जाती है। विपक्षी दल, जिनमें कांग्रेस सबसे आगे है, ने एक साथ चुनावों को अलोकतांत्रिक कहा और तर्क दिया कि ये देश की संसदीय प्रणाली को कमजोर करता है। उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों पर अनुचित बढ़त देगी। विपक्षी दलों ने चुनावी खर्च के मुद्दों को हल करने के लिए फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने को बेहतर समाधान बताया है।